हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केसरी इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेन एंड मार्टिन की एक्सरसाइज को, जो कि रेन एंड मार्टिन की बुक सेकंड पार्ट फर्स्ट की नाउन क्लास की एक्सरसाइज नंबर 31 है। तो अगर आपको ये एक्सरसाइज नहीं मिल पा रही है अपनी बुक पे, तो आप रेन एंड मार्टिन की बुक ओपन करिए और उसमें कंटेंट में जाके बुक सेकंड कंपोजिशन जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे देखेंगे तो पार्ट फर्स्ट और उसके नीचे एनालिसिस, ट्रांसफॉर्मेशन एंड सिंथेसिस लिखा हुआ है। तो उसी में जाके आप तीसरे पॉइंट को देखिए, क्लॉजेस जो पॉइंट है उसी में आपको मिलेगा नाउन क्लास की एक्सरसाइज 31 to 34। बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सरसाइज नंबर 31। तो 31 एक्सरसाइज नंबर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें कुल क्या है ना कि 25 सेंटेंसेस दिए हुए हैं। इसमें कुल जो है 25 सेंटेंसेस एक्सरसाइज में दिए हुए हैं और इसी को हमको देखना है। इसमें करना क्या है कि इसमें दिया हुआ है पॉइंट आउट द नाउन क्लॉजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसमें दिया हुआ है पॉइंट आउट द नाउन क्लॉजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो देखते हैं इन जो सेंटेंसेस दिए गए हैं इनमें से हमको ये पता करना है कि जो सेंटेंस है हमारा, इसमें जो सबॉर्डिनेट क्लॉज है वो नाउन क्लॉज है और कहाँ पे है ये हमको पता करना है। तो सेंटेंस नंबर फर्स्ट है, पहले इसे देख लेते हैं कि इसमें क्या हमको करना है। तो सेंटेंस नंबर फर्स्ट को देखते हैं। इसमें दिया हुआ है, आई ऑफन वंडर हाउ यू आर गेटिंग ऑन। आई ऑफन वंडर हाउ यू आर गेटिंग ऑन। इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो जो इस सेंटेंस में सबॉर्डिनेट क्लॉज है वो क्या होगा। तो इसमें सबॉर्डिनेट क्लॉज जो है वो हमारी हाउ यू आर गेटिंग ऑन, ये हमारी क्या है, सबॉर्डिनेट क्लॉज है। और सबॉर्डिनेट क्लॉज में देखें तो सबॉर्डिनेट क्लॉज एज यू नो कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सबॉर्डिनेट क्लॉजेस: नाउन क्लॉजेस, एडजेक्टिव क्लॉजेस एंड एडवर्ब क्लॉजेस। एंड हियर we are doing this practice for noun clauses. And as you know, to find out noun clauses what we should do, नाउन क्लॉजेस पता करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आई वांट टू टेल यू कि नाउन क्लॉज पता करने के लिए आप जो वर्ब होती है सेंटेंस की, तो उस वर्ब से यू विल हैव टू पुट अ क्वेश्चन वर्ड वाट। उस वर्ब से वाट अगर हम यानी क्या क्वेश्चन करेंगे, वर्ब से क्या क्वेश्चन करेंगे तो जो आंसर मिलेगा वो हमारा नाउन क्लॉज हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं सेंटेंस नंबर फर्स्ट में, आई ऑफन वंडर हाउ यू आर गेटिंग ऑन। इस सेंटेंस में हाउ यू आर गेटिंग ऑन हमारा क्या है, एक नाउन क्लॉज है। और अगर इस सेंटेंस में देखें तो आई ऑफन वंडर हाउ यू आर गेटिंग ऑन, इसका मतलब होता है कि मुझे आश्चर्य होता है, मुझे आश्चर्य होता है कि हाउ यू आर गेटिंग ऑन का मतलब ये हुआ कि आप जो है कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं, कैसे आप सक्सेसफुल इतना हो रहे हैं, कैसे आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, ये सेंटेंस का मतलब है। तो अगर इससे हम क्वेश्चन वर्ड यानी जो इसमें वर्ब है वंडर, तो इससे अगर क्वेश्चन करें कि आश्चर्य होता है, क्या आश्चर्य होता है, तो क्या आश्चर्य होता है, व्हाट, क्या आश्चर्य होता है, हाउ यू आर गेटिंग ऑन, ये हमको आश्चर्य होता है। मतलब ये जो हमारा हाउ यू आर गेटिंग ऑन यहाँ नाउन क्लॉज है और नाउन क्लॉज यहाँ काम किस रूप में कर रहा है। तो हियर इन दिस सेंटेंस नाउन क्लॉज इज बीइंग यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट टू द वर्ब वंडर। वंडर जो वर्ब है उसके ऑब्जेक्ट के रूप में इस सेंटेंस में नाउन क्लॉज को यूज़ किया गया है। नाउ इन द नेक्स्ट सेंटेंस, दैट इज सेंटेंस नंबर टू। इस सेंटेंस में भी हमको नाउन क्लास पता करना है। तो इस सेंटेंस में क्या है कि आई फियर दैट आई शैल फेल। ये कह रहा है कि मुझे डर है, मतलब मुझे डर लगता है, दैट आई शैल फेल। तो सीधी सी बात है भाई, नाउन क्लॉज पता करने के लिए हमको क्या करना है, वर्ब से क्या क्वेश्चन कर लेना है। क्वेश्चन क्या करना है हमको, क्या क्वेश्चन करना है, तो जो आंसर मिलेगा वही हमारा नाउन क्लॉज होगा। और आप जैसा कि जानते हैं नाउन क्लास जो होती है वो सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर सकती है। और सब सेंटेंस में जब नाउन क्लास सब्जेक्ट का काम करती है तो नॉर्मली क्या होता है, जो सेंटेंस में जो नाउन क्लास सब्जेक्ट का काम करती है तो नॉर्मली उस सेंटेंस की शुरुआत किसी कनेक्टिंग वर्ड से होती है और उस क्लास के ख़त्म होने के तुरंत बाद एक वर्ब आ जाती है। या कभी कभी सेंटेंस को अगर उल्टा लिख दिया जाता है तो क्या होता है कि सेंटेंस की शुरुआत मेन क्लॉज जैसे ही सेंटेंसेस से हो जाता है और लास्ट में नाउन क्लॉज को रख दिया जाता है। तो देखते हैं सेंटेंस नंबर टू में क्या किया गया है। तो इसमें कहा गया है कि आई फियर दैट आई शैल फेल।
मुझे आई फियर का मतलब क्या हुआ, मुझे डर लगता है, यानी मैं डरता हूँ। मुझे डर लगता है, क्या डर लगता है, दैट आई शैल फेल, कि मैं कहीं फेल ना हो जाऊँ। मुझे डर लगता है कि मैं फेल हो जाऊँगा। तो दैट आई शैल फेल इसमें क्या हो गया, दैट आई शैल फेल यहाँ पे नाउन क्लॉज हो गया। अब ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, यहाँ पे नाउन क्लॉज। नाउ इन द नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 3, सेंटेंस नंबर 3 में पूछा गया है, इसमें कहा गया है कि ही रिप्लाइड दैट ही कुड कम। उसने रिप्लाई किया, क्या रिप्लाई किया, दैट ही कुड, सॉरी दैट ही वुड कम, वो जो है आएगा। उसने उत्तर दिया, उसने रिप्लाई किया कि वो आएगा। अब इससे क्वेश्चन करें हम, रिप्लाई उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया, तो दैट ही वुड कम, उसने आंसर क्या दिया, दैट ही वुड कम। तो दैट ही वुड कम हमारा इसमें क्या हो गया, नाउन क्लास हो गया। उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया, दैट ही वुड कम, तो इसमें नाउन क्लास हो गया। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, तो डोंट वरी फॉर दैट, बिकॉज आई जस्ट वांट टू मेक एवरीथिंग क्रिस्टल क्लियर। मैं आपको सभी चीज़ें जो हैं क्लियर करना चाहता हूँ, तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। अगर आपको क्वेश्चंस के केवल आंसर ही चाहिए, तो वो आंसर तो आप और भी तरीके हैं उनसे पता कर सकते हैं और उसमें बहुत कम टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ पे जो मेरा मेन पर्पज़ है वो ये है कि आपको थोड़ा आंसर बताते समय कुछ चीज़ें मैं एक्सप्लेन भी करता चलूँ। तो इसके बाद देखते हैं सेंटेंस नंबर 4। ये कहते हैं कि डू यू डिनाई दैट यू स्टोल द वॉच, क्या तुम ये बात, इस बात से इनकार करते हो, क्या तुम अस्वीकार करते हो कि दैट यू स्टोल द वॉच, कि क्या तुमने घड़ी चुराई है, क्या तुम अस्वीकार करते हो कि तुमने घड़ी चुराई है। तो इस सेंटेंस में दैट यू स्टोल द वॉच, ये जो है हमारा, ये क्या है, नाउन क्लॉज है। और वैसे भी अगर हम यहाँ क्वेश्चन करें, इफ़ यू इफ़ वी पुट अ क्वेश्चन वर्ड टू द वर्ब डिनाई, वी विल फाइंड नाउन क्लास। यहाँ पे अगर हम वर्ब जो है डिनाई, यानी इससे अगर हम यहाँ पे क्या क्वेश्चन करेंगे, तो हमको वैसे भी यहाँ आंसर मिल रहा है। तो डू यू डिनाई, क्या तुम इनकार करते हो, क्या इनकार करते हो, किस बात से इनकार करते हो, दैट यू स्टोल द वॉच। तो ये दैट यू स्टोल द वॉच हमारा नाउन क्लास हो गया, और यहाँ पे काम किसका कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। नाउ इन द नेक्स्ट सेंटेंस, दैट इज सेंटेंस नंबर 5, ये पांचवा सेंटेंस है। इसमें कहा गया है कि आई थॉट दैट इट वुड बी अ फाइन डे, मैंने सोचा कि ये जो है एक अच्छा दिन होगा। तो मैंने सोचा, क्या सोचा, दैट वुड बी अ फाइन डे, तो क्या सोचा कि ये अच्छा दिन होगा। तो ये हमारा पूरा हो गया नाउन क्लास। अब यहाँ भी नाउन क्लास किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, थॉट के ऑब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है। नाउ इन द नेक्स्ट सेंटेंस, दैट इज सेंटेंस नंबर 6, तो दैट यू शुड चीट मी हर्ट्स मी। अब ये कह रहे हैं कि दैट यू शुड चीट मी हर्ट्स मी। इस सेंटेंस में दैट यू शुड चीट मी हमारा नाउन क्लॉज है, और काम किसका कर रहा है सेंटेंस में, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो जैसे मैंने बताया कि अगर नाउन क्लॉज जो होता है सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता है, तो नॉर्मली उस सेंटेंसेस की शुरुआत किसी कनेक्टिंग वर्ड से हो जाती है, और जहाँ पे इस क्लॉज की एंड होता है, जहाँ पे ये क्लॉज ख़त्म होती है, उसके बाद नॉर्मली होता क्या है, वर्ब आ जाती है दूसरे क्लास की, यानी मेन क्लास की वर्ब आ जाती है। तो जैसे यहाँ पे है दैट यू शुड चीट मी, ये हमारी सबॉर्डिनेट क्लॉज हो गई। सबॉर्डिनेट क्लॉज में किस तरह की, नाउन क्लॉज, और काम किसका कर रही है, सब्जेक्ट का। और हर्ट्स मी हमारा मेन क्लास का पार्ट हो गया। तो दैट यू शुड चीट मी नाउन क्लॉज हो गई। इसके बाद सेंटेंस नंबर 7 देखते हैं, नो वन नोज हु ही इज़, कोई नहीं जानता कि वो कौन है। तो नो वन नोज, कोई नहीं जानता, क्या नहीं जानता, हु ही इज, वो कौन है। तो हु ही इज ये हमारा नाउन क्लॉज हो गया। काम किसका कर रहा है, इसमें नो के ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे आ रहा है। क्वेश्चन करेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नाउन क्लॉज सबसे बढ़िया तरीका पता करने का है कि वो अब से हम क्वेश्चन कर लें। तो क्या नहीं जानता, हु इज, वो कौन है, ये नहीं जानता। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही सा दैट द क्लॉक हैड स्टॉप्ड, उसने देखा कि जो घड़ी थी वो रुक गई थी। तो ही सा, उसने देखा, क्या देखा, दैट द क्लॉक हैड स्टॉप्ड। तो यहाँ दैट द क्लॉक हैड स्टॉप्ड हमारा क्या हो गया, एक सबॉर्डिनेट क्लॉज हो गई। और सबॉर्डिनेट क्लॉज में किस तरह की क्लॉज हो गई, नाउन क्लॉज हो गई। और नाउन क्लॉज यहाँ काम किसका कर रहा है, तो यहाँ वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे आ रहा है। नाउ इन द नेक्स्ट सेंटेंस,
सेंटेंस नंबर 9 देखते हैं। इसमें क्या क्या करना है हमको। इसमें भी वही करना है, इसमें हमको भी पता करना है भाई नाउन क्लॉज इसमें कहाँ पे है। तो दैट यू शुड से दिस इज वेरी स्टैंड। तो दैट यू शुड से दिस इज वेरी स्टैंड, कि तुम्हें यह कहना चाहिए, तुम्हें कहना चाहिए दिस इज वेरी स्टैंड, यह बहुत अजीब बात है। तो यह बहुत अजीब बात है भाई, क्या अजीब बात है कि तुम्हें कहना चाहिए। तो यहाँ दैट यू शुड से ये हमारा क्या हो गया, नाउन क्लॉज हो गया। और यहाँ पे काम किसका कर रहा है, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई डोंट सी हाउ यू कैन गेट आउट ऑफ दिस मेस। थोड़ा सा इसको जूम कर दिया जाए, अब ठीक है। आई डोंट सी हाउ यू कैन गेट आउट ऑफ दिस मेस। ये कहना चाह रहा है कि आई डोंट सी हाउ यू कैन गेट आउट ऑफ दिस मिस, मतलब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि तुम इस मिस से, यानी जो ये गड़बड़ हुई है, ये जो दिक्कत आई है सामने, इससे कैसे बाहर आओगे। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, क्या नहीं समझ पा रहा हूँ, हाउ यू कैन गेट आउट ऑफ दिस मिस। यहाँ पे ये जो है हमारा नाउन क्लॉज का काम, नाउन क्लॉज है। हाउ यू कैन गेट आउट ऑफ दिस मेस नाउन क्लॉज है। अब ये काम किसका कर रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। वर्ब जो है सी उसके ऑब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 11, 11 में क्या किया गया है, आई अर्न वाट एवर आई कैन। तो मैं अर्न करता हूँ, मैं कमाता हूँ, क्या कमाता हूँ, जो भी मैं कमा सकता हूँ। अब वाट एवर आई कैन का मतलब हो गया वाट एवर आई कैन अर्न। पूरा सेंटेंस देखें तो इन्होंने हेल्पिंग वर्ब में सेंटेंस ख़त्म कर दिया कैन पर जाके। तो ये पूरा सेंटेंस ऐसे होना चाहिए था कि आई कैन अर्न। तो यहाँ पे आई कैन अर्न वाट एवर आई कैन अर्न, ये हमारा क्या हो जाएगा, नाउन क्लॉज हो जाएगा। और काम किसका करेगा, ऑब्जेक्ट का, अर्न के ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। और एक बात मैं आपको यहाँ पे और बताना चाहता हूँ कि ऐसे क्लॉजेस जिनकी शुरुआत वाट से हो रही हो, वो नॉर्मली नाउन क्लॉज ही होती हैं। ये आपको एक तरह से मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि अगर क्लॉज की शुरुआत वाट से हो रही है तो नॉर्मली वो क्लॉजेस जो है नाउन क्लॉजेस ही होती हैं। तो इसके आगे भी आप देखेंगे वाट हो चाहे वाट एवर हो, वो नाउन क्लॉजेस ही होंगी। तो इसके आगे भी इस तरह के सेंटेंसेस अगर आते हैं तो यू विल हैव टू कीप दैट थिंग इन योर माइंड। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई डोंट नो व्हाट ही वांट्स। मैं नहीं जानता कि वो क्या चाहता है। क्या नहीं जानता, नहीं जानता, क्या नहीं जानता, व्हाट ही वांट्स, वो क्या चाहता है, वो जो वो चाहता है मैं नहीं जानता। तो इस सेंटेंस में ये जो है व्हाट ही वांट्स, ये हमारा नाउन क्लॉज हो गया। काम किसका कर रहा है, तो काम ये ऑब्जेक्ट का कर रहा है। वर्ब जो है नो इसके ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। देयर वर नो कंप्लेंट्स। तो देयर वर नो कंप्लेंट्स एक्सेप्ट दैट द डे वाज टू हॉट। तो इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो देयर वर नो कंप्लेंट एक्सेप्ट, ये जो हमारा हो गया, ये हमारा मेन क्लास हो गया। और इसके बाद दैट द डे वाज टू हॉट, द डे वॉज टू हॉट, यहाँ से लेके यहाँ तक की सबॉर्डिनेट क्लॉज हो गई। अब सबॉर्डिनेट क्लॉज है तो किस तरह की सबॉर्डिनेट क्लॉज है, तो ये हमारा नाउन क्लॉज है। और इस सेंटेंस में ये काम किसका कर रहा है, तो इस सेंटेंस में भी ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। और किस तरह का ऑब्जेक्ट, तो ये प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ काम कर रहा है। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 14 है। आई वेंट टू सी व्हाट हैड हैपेंड। तो ये कहना चाहते हैं कि आई वेंट टू सी व्हाट हैड हैपेंड, मैं ये देखने गया, मैं देखने गया, क्या देखने गया, व्हाट हैड हैपेंड, क्या हुआ था। मैं देखने गया कि क्या हुआ था। तो देखने गया तो क्या देखने गया, क्या हुआ था। तो वैसे भी व्हाट लगा है, मैंने अभी बताया आपको कि अगर सबॉर्डिनेट क्लॉज जो होती है उसकी शुरुआत सेंटेंस में कनेक्टिंग वर्ड से हो जाए तो नॉर्मली वो क्लॉजेस जो होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, अगर सेंटेंस की शुरुआत में आ रही हैं तो वो नाउन क्लॉजेस ही होंगी। और इसके अलावा मैंने ये भी बताया था कि अगर उस
क्लॉज की शुरुआत वाट से हो रही है या वाट एवर से हो रही है तो नाउन क्लॉज ही है। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सीधे सीधे ये नाउन क्लॉज है, बाकी क्वेश्चन करने का जो तरीका है वो तो है ही। तो मैं देखने गया, क्या देखने गया, व्हाट हैड हैपेंड, तो ये नाउन क्लॉज हो गई हमारी। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई डू नॉट अंडरस्टैंड हाउ इट ऑल हैपेंड। तो इसको भी समझ लेते हैं कि आई डू नॉट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझ पाता, मैं ये नहीं समझ पाता, क्या नहीं समझ पाता, हाउ इट ऑल हैपेंड, कि ये कैसे हुआ, ये सब कैसे हुआ। तो क्या नहीं समझ पाता, ये सब कैसे हुआ। तो ये सब कैसे हुआ जो है, ये हमारी क्या हो गई, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई। सबऑर्डिनेट क्लॉज में किस तरह की क्लॉज, नाउन क्लॉज हो गई। और नाउन क्लॉज में किस तरह की, नाउन क्लॉज है तो ये क्या काम कर रही है यहाँ पे, तो नाउन क्लॉज है और यहाँ पे काम किसका कर रही है, ऑब्जेक्ट का कर रही है। अंडरस्टैंड जो वर्ब है उसके ऑब्जेक्ट रूप में आ रही है। अब इसके बाद देखते हैं 16 नंबर। तो पे केयरफुल अटेंशन, पे केयरफुल अटेंशन टू व्हाट आई एम गोइंग टू से। तो ये कहना चाह रहे हैं कि ध्यान दो, किसकी तरफ ध्यान दो, किस बात पे ध्यान दो, व्हाट आई एम गोइंग टू से। तो व्हाट आई एम गोइंग टू से ये हमारी एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज में सीधे सीधे सेंटेंस व्हाट से शुरू हो रहा है तो नाउन क्लॉज है। और नाउन क्लॉज में काम किसका कर रही है, तो देखें तो ये ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, और जो कि यहाँ की प्रपोजिशन है टू, उसके ऑब्जेक्ट रूप में आ रही है। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं 17 नंबर। इट ग्रीव्ड मी टू हियर दैट शी वॉज इल, इट ग्रीव्ड मी टू हियर दैट शी वॉज इल। तो इस सेंटेंस में इट ग्रीव्ड मी टू हियर दैट शी वॉज इल, तो इसमें दैट शी वॉज इल ये हमारा क्या है, नाउन क्लॉज है। काम किसका कर रहा है, ये काम कर रहा है हमारा ऑब्जेक्ट का। और वैसे क्वेश्चन करके भी पता कर सकते हैं कि इट ग्रीव्ड मी, इससे मुझे दुख हुआ, यानी उसने मुझे दुख पहुंचाया। और दुख कैसे हुआ भाई, जब जो मैंने सुना, इट ग्रीव्ड मी टू हियर ये हमारी मेन क्लॉज हो गई। इस ये सुनकर मुझे दुख हुआ, क्या दुख हुआ, दैट शी वॉज इल, कि वो बीमार थी। तो ये हमारी हो गई नाउन क्लॉज। इसके बाद है आई वॉन्ट टू नो हाउ फार इट इज़ फ्रॉम हियर। तो मैं जानना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू नो, और क्या जानना चाहता हूँ, हाउ फार इट इज़ फ्रॉम हियर। तो क्या जानना चाहता हूँ, हाउ फार इट इज़ फ्रॉम हियर। तो हाउ फार इट इज़ फ्रॉम हियर हमारा नाउन क्लॉज हो गया, काम किसका कर रहा है, ऑब्जेक्ट का कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 19, वेयर वी वर टू लॉस, वेयर वी वर टू लॉस दैट नाइट वाज द प्रॉब्लम। अब इस सेंटेंस में सीधे देखें, सेंटेंस की शुरुआत कनेक्टिंग वर्ड से हो रही है, और वेयर वी वर टू लॉस दैट नाइट ये हो गया एक क्लॉज जो कि सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और उसके बाद सीधे यहाँ पे आ रहा है क्या, मेन क्लॉज वाज द प्रॉब्लम। और वाज द प्रॉब्लम के सब्जेक्ट के रूप में क्या आ रहा है, ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज आ रही है, यानी सब्जेक्ट का काम ये कर रही है। सब्जेक्ट का काम एज यू नो कि कौन कर सकता है, नाउन कर सकता है, प्रोनाउन कर सकता है। लेकिन यहाँ पे प्रोनाउन तो दिख नहीं रही है, एक से अधिक वर्ड हैं और सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। इट मीन्स दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज, दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज अ नाउन क्लॉज। ये हमारा नाउन क्लॉज है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। ही बेग्ड दैट हिज लाइफ माइट बी स्पेयर्ड, ही बेग्ड दैट हिज लाइफ माइट बी स्पेयर्ड। उसने बेग किया, फिर उसने प्रार्थना किया कि उसकी लाइफ जो है वो बर्बाद हो सकती थी। तो क्या प्रार्थना किया, क्या बेग किया उसने, दैट हिज लाइफ माइट बी स्पेयर्ड। तो दैट हिज लाइफ माइट बी स्पेयर्ड हमारी नाउन क्लॉज हो गई, और यहाँ भी ये ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, आई थिंक यू हैव मेड अ मिस्टेक। मैं सोचता हूँ कि यू हैव मेड अ मिस्टेक। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखें और इसको पढ़ें तो इससे सीधे समझ में आ रहा है कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो ये कहना चाह रहा है कि आई थिंक यू हैव मेड अ मिस्टेक, मैं सोचता हूँ, यू हैव मेड अ मिस्टेक, मैं सोचता हूँ कि आपने जो है गलती की है। तो क्या सोचता हूँ, आपने गलती की है, ये मैं सोचता हूँ। तो ये जो क्लॉज आपको आगे दिख रही है, यू हैव मेड अ मिस्टेक, ये जो है हमारी एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। इसमें हुआ क्या है कि जो कनेक्टिंग वर्ड्स था उसे यहाँ पे स्किप कर दिया गया है। यहाँ पे हम चाहें
तो आई थिंक के बाद हम क्या कर सकते थे, यहाँ पे आई थिंक के बाद दैट का यूज कर सकते थे। तो दैट कर देते तो बात आसान हो जाती, सीधे हमको समझ में आ जाता कि आई थिंक यू हैव मेड अ मिस्टेक। तो अगर स्किप कर दिया तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हमको क्या बताना है कि ये हमारी दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक क्या है, हमारी नाउन क्लास है और काम किसका कर रही है, ऑब्जेक्ट का। फिर नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। तो कैन यू गेस व्हाट आई वांट, क्या आप गेस कर सकते हो कि मैं क्या चाहता हूँ। तो कैन यू गेस, गेस कर सकते हो, क्या गेस कर सकते हो, व्हाट आई वांट, मैं क्या चाहता हूँ। तो सीधे सीधे व्हाट दिख रहा है तो ये नाउन क्लॉज है और किसका काम कर रहा है यहाँ पे। तो यू कैन ईजली टेल टेल दिस थिंग, तो आप ये आसानी से बता सकते हैं कि यहाँ पे ये काम जो कर रहा है वो ऑब्जेक्ट का कर रहा है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, हाउ द बर्गलर गॉट इन इज अ मिस्ट्री। हाउ द बर्गलर गॉट इन, ये मेन क्लॉज हो गई। ये कहना चाह रहा है कि जो चोर था, यानी जो सेंध लगाने वाला था, बर्गलर मतलब जो सेंध लगा के घर में चोरी कर देते हैं या जो चोर होते हैं उन्हें बर्गलर कहते हैं। तो ये कहना चाह रहा है कि जो चोर था वो गॉट इन का मतलब अंदर कैसे आया, अंदर कैसे आया, ये जो है एक रहस्य है, इज अ मिस्ट्री। तो हाउ द बर्गलर गॉट इन, सेंटेंस की शुरुआत कनेक्टिंग वर्ड से हो रही है और जहाँ पे ये क्लॉज ख़त्म हो रही है वहाँ पे क्या हुआ है कि जहाँ पे ये क्लॉज ख़त्म हो रही है उसके बाद यानी इन के बाद तुरंत एक वर्ब आ गई है। तो जैसा मैंने बताया कि नाउन क्लॉज जब सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है तो नॉर्मली सेंटेंस की शुरुआत कनेक्टिंग वर्ड से होती है और जहाँ पे वो क्लॉज ख़त्म होती है उसके तुरंत बाद एक वर्ब आ जाती है। तो यहाँ पे ये हाउ द बर्गलर गॉट इन, ये हमारी नाउन क्लॉज है, काम किसका कर रही है, दिस क्लॉज हैज़ बीन यूज्ड हियर एज अ सब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इट इज़ अनसर्टेन वेदर ही विल कम, कि ये अनिश्चित है कि वो आएगा। तो इट इज़ अनसर्टेन, ये अनिश्चित है, क्या निश्चित है कि वो आएगा। तो वेदर ही विल कम नाउन क्लॉज है, काम किसका कर रही है, तो यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में आ रही है। तो वेदर ही विल कम जो है हमारी, ये यहाँ से पूरा नाउन क्लॉज है। एंड लास्ट सेंटेंस है, आई डू नॉट नो व्हाट ही विल डू। अब सीधे सीधे सेंटेंस में व्हाट दिख गया तो एज आई अर्लियर टोल्ड यू दैट if a subordinate clause is starting from the question word what, then we easily can uh, find out that that clause is a noun clause। तो नाउन क्लास भी इस सेंटेंस में भी ये जो है हमारी व्हाट ही विल डू नाउन क्लास है, काम किसका कर रही, तो वो आपके ऑब्जेक्ट रूप में आ रही है। तो ये थी आपकी रेन एंड मार्टिन की एक्सरसाइज जो कि बुक सेकंड की पार्ट फर्स्ट की एंड नाउन क्लॉजेस की एक्सरसाइज नंबर 31 थी। और इसके अलावा ये चीज़ें तो मैंने आपको एक्सरसाइज में बता ही दी। इसके अलावा मैं आगे आपको नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज यानी जो भी क्लॉजेस हैं तो क्लॉजेस का कंप्लीट आपको मैं आगे बताऊंगा और फ्रेज भी बताऊंगा और सारी चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से आपकी ग्रामर की धीरे धीरे मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। अभी मैंने एक साइज़ आपको पहले ही डाल दी है इसमें अपने चैनल पे और इसलिए इसको यूट्यूब पे अपलोड कर दिया, अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है कि ताकि आप जो है अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो इस एक्सरसाइज को आप कर लें, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और नहीं पढ़ा है तो डोंट वरी, मैं जो है बहुत ही जल्द इस पर वीडियो बनाऊँगा। और वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए तो उसके लिए परेशान मत हो, क्योंकि अगर आपको थोड़ा अगर एक्सप्लेन करना है तो वीडियो तो लंबी होनी ही है। अगर सिर्फ आंसर ही जानना है तो और भी तरीके हैं इसकी, की आती है रेन मार्टिन की बुक अलग से आती है कि वहाँ से आप आंसर देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर एंड press the bell icon so that you could get latest update as I upload any video. So thanks.